लीगल कार्रवाई की बात भी की थी। तो ये जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, और ये एलन मस्क वगैरह, और ये जो कंजर्वेटिव यूट्यूबर्स अभी आउटरीच कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल मेल होने के बाद में, ये इन लोगों को बॉलीवुड से सीखना चाहिए। हाँ, बॉलीवुड कितना प्रोग्रेसिव है, और उसी कारण से मैं भी उस दलदल से, उस कीचड़ से निकल पाया भाई। रिग्रेसिव सोचों वाली, कितना दरिंदा था मैं पहले। छे ईमान खलीफ का तो चलो वो विषय छोड़ दो। आपने वो मिस नेदरलैंड्स वाली न्यूज़ तो सुनी होगी पिछले वर्ष की। उसका पहले नाम रिक था, बायोलॉजिकल मेल था, वो लड़का था। बाद में अभी 2 वर्ष पहले उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करके Our patriotism was called toxic. Men could beat up women and win medals. Our patriotism was called toxic. Men could beat up women and win medals. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? तो दोस्तों अभी कुछ घंटों पहले, लगभग 10-12 घंटे, अरे देखिए, मैं आप सब मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। अभी शुरुआत में मैंने ओम नारायण नारायण बोल दिया, ऊपर से राम राम भी बोल दिया। मतलब कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं। देखिए, मैं भूल ही गया था कि मैं वोक बन गया हूँ। अब नया नया वोक हूँ, थोड़ा सा बदलने में, सुधरने में टाइम तो लगेगा, ये समझ जाइए आप सब मित्र। अभी बुलबुलैया 3 का जब मैंने रिव्यू किया था तो उसके नीचे भी कई सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे कि भाई क्या प्रतीक भाई यार, मतलब एक आध वीडियो में वोक बन जाते हो फिर से भूल जाते हो। ये तो गद्दारी है, मतलब ये तो सही नहीं है। तो देखिए, अभी आदत बनने में थोड़ा सा वो समय लगता है ना। इतने वो दकियानुसी, घटिया ऑर्थोडॉक्स विचारों के संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं, तो बदलने में टाइम तो लगेगा ही। तो समझ जाइए आप थोड़ा सा। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, 10-12 घंटों पहले ये ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि इस वर्ष के 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जो अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खलीफ है, उसने वुमेंस कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। आपने न्यूज़ तो सुनी होगी, उस समय काफ़ी इसको लेकर विवाद भी हुआ था। तो अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर सामने है कि ईमान खलीफ बायोलॉजिकल मेल है, शारीरिक रूप से वो पुरुष है। और इसको लेकर के इंटरनेट पर आउटरीच हो रहा है। बहुत सारे लोग इस ओलंपिक्स की विशेषता, ईमान खलीफ की तो कर ही रहे, पर ओलंपिक्स की विशेषता आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने अलाउ ही कैसे कर दिया वुमेंस कैटेगरी में बॉक्सिंग खेलने के लिए। और सब ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई ओलंपिक्स के विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव यूट्यूबर्स हैं, अमेरिकन यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने तो वीडियोज़ भी बनाए हैं इस विषय पर। बताइए कैसी रिग्रेसिव, पिछड़ी हुई सोच वाली समाज में, सोसाइटी में हम रहते हैं। लोग समझते ही नहीं कि देयर इज नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ मैन और वुमेन। सीजे चंद्रचूड़ जी ने भी ये बात कही है। ये जेंडर वगैरह, ये सब थोपी गई बातें हैं इस हेट्रोसेक्सुअल रिग्रेसिव कंजर्वेटिव समाज के द्वारा हम पर थोपी गई बातें हैं। ये जेंडर आइडेंटिटी वगैरह, ऐसा कोई एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं होता। हम जैसे चाहे वैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जेंडर वगैरह 80 प्रकार के जेंडर है, और ढेर सारे पशु पक्षी है, यही नहीं पेड़ पौधे हैं, खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं। 84 लाख योनियां हैं भाई। 80 जेंडर इसके ही क्या, आजकल तो जेंडर से भी आगे बढ़ गए ना, इसलिए कह रहा हूँ कि 84 लाख योनियां हैं भाई। और वो सजीव 84 लाख योनियां कम पड़ गई हो तो निर्जीव वस्तुएं भी है, खाने पीने की चीज़ें वगैरह, किसी भी रूप में हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बाहर से जो थोपी गई चीज़ें हैं ना इस रिग्रेसिव समाज के द्वारा, इन बंधनों को हमें तोड़ना होगा, इन बेड़ियों को हमें तोड़ना होगा। और क्या हो गया, ईमान खलीफ अगर बायोलॉजिकल मेल है तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, इसमें आउटरीच किस बात का कर रहे हैं लोग हैं? भाई वो जेंडर आइडेंटिटी का कंसेप्ट ही इस पर बेस्ड है कि आप शारीरिक रूप से कुछ भी हो, आप अपने आप को किसी भी रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हो। सही है ना? यही तो कंसेप्ट है ना ट्रांसजेंडर। इस शब्द का तो अर्थ ही वही होता है ना कि आप शारीरिक रूप से, आपका जेंडर कुछ और है, पर आप अपने आप को किसी भी अलग जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हो। केवल यही नहीं, रोज अपना जेंडर भी बदल सकते हो। जेंडर फ्लूइडिटी कहा जाता है उसे। इतने सारे कंसेप्ट है ना, याद नहीं रहता। अब 80 जेंडर्स के नाम आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए। वो जेंडर फ्लूइडिटी भी कंसेप्ट है, रोज़ अपना जेंडर बदल सकते हो। आज मैं अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, परसों नॉन बाइनरी, नॉन बाइनरी, पता नहीं यार, इतने शब्द मुझे याद नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट ये हो, बायोलॉजिकल मेल है तो क्या हो गया? क्या वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता? हाँ, कितना बड़ा अन्याय है ईमान खलीफ पर। आप देखिए, क्या वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करके महिलाओं को घुसे नहीं मार सकता बॉक्सिंग में? ये है भगवान, इतनी पिछड़ी हुई सोच लोगों की है ना। मतलब ऐसा घुटन होती है मुझे इस समाज में रहते हुए।
घिन आती है इस सोसाइटी से। क्यों ये अपनी ऑर्थोडॉक्स घिनौनी दकियानुसी सोच हम पर थोपते हैं। छे छे। तो ये जो इंटरनेट पर आउटरीच हो रहा है ना, मूर्ख लोग आउटरीच कर रहे हैं। अमेरिका की तो फीमेल यूट्यूबर्स वगैरह भी इसकी आलोचना करे। बताइए, महिला होकर के ऐसे छी 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 छी। और वो जेके रोलिंग ने भी इसकी आलोचना की थी उस समय। अभी का तो मैंने उनका ट्वीट पढ़ा नहीं, शायद किया होगा, कुछ पता नहीं। उस समय जेके रोलिंग ने, इलॉन मस्क ने वगैरह इस आलोचना की थी ईमान खलीफ की। तो ईमान खलीफ ने उन पर लीगल कार्रवाई करने की बात भी की थी उस समय। पता नहीं उस केस का आगे क्या हुआ, पर लीगल कार्रवाई की बात भी की थी। तो ये जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, और ये इलन मस्क वगैरह, और ये जो कंजर्वेटिव यूट्यूबर्स अभी आउटरीच कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल मेल होने के बाद में, ये इन लोगों को बॉलीवुड से सीखना चाहिए। हाँ, बॉलीवुड कितना प्रोग्रेसिव है, और उसी कारण से मैं भी उस दलदल से, उस कीचड़ से निकल पाया भाई। रिग्रेसिव सोचों वाली, कितना दरिंदा था मैं पहले। छे। तो भाई मैं तो लिबरेट हो गया हूँ। मुझे तो भाई उन दकियानुसी घिनौनी सोच से मुक्ति मिल गई है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई वो प्रोनाउंस वगैरह कुछ अलग दे देम, झे झर झू झुम झम, कुछ ऐसा कुछ अलग प्रोनाउंस वगैरह हो तो फिर और लिबरेटेड फील करूँगा मैं। अभी थोड़ा सा बंधन में फील कर रहा हूँ। तो ईमान खलीफ का तो चलो वो विषय छोड़ दो, क्योंकि इसको लेकर के अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने को मिले हैं। उस समय कहा गया था ओलंपिक्स के समय कि नहीं बायोलॉजिकल मेल नहीं है, अभी बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेल है। इसको भी छोड़ दो। आपने वो मिस नेदरलैंड्स वाली न्यूज़ तो सुनी होगी पिछले वर्ष की। पिछले वर्ष की थी या इसी वर्ष? मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर कुछ महीनों पहले। नाम क्या था उस मिस नेदरलैंड्स का? रिक्की वलेरी कोली, इस प्रकार का कुछ नाम है। उच्चारण गलत हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो रिक्की, उसका पहले नाम रिक था, बायोलॉजिकल मेल था, वो लड़का था। बाद में अभी 2 वर्ष पहले उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करके अपने आप सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया। क्या किया, कैसे किया, वो हार्मोन्स वगैरह लिए, सेक्स चेंज रीअसाइनमेंट सर्जरी जो कुछ भी होती है वो उसने की, सेक्स चेंज ऑपरेशन। और अभी उसने अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया है, और मिस नीदरलैंड्स का खिताब उसने जीता। बताइए। और वेस्ट में तो ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स है उनमें कोई भी अपने आप को किसी भी रूप में आइडेंटिफाई करके, स्त्री है तो पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई करके, पुरुष है तो स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करके, किसी भी कैटेगरी में खेलने की आज़ादी चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे ऐसी विवाद अमेरिका में चल रहे हैं। और बाथरूम्स में भी स्कूलों में छूट दी जा रही है। कोई भी लड़का अपने आप को लड़की के रूप में आइडेंटिफाई करके वुमेंस बाथरूम में जा सकता है। गए भी है, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार भी किए हैं उन लड़कों ने। इसको लेकर के वहाँ के कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। Whose 15-year-old daughter was raped. She was raped in a bathroom by a boy wearing girls' clothes, and the Loudoun County School Board covered it up because it would have interfered with their transgendered policy during Pride Month. And that man, Scott Smith, because he went to a school board and tried to defend his daughter's rights, was condemned internationally. Do you apologize to Scott Smith and his 15-year-old daughter, Judge? Senator, this is that's wrong. Shameful. Judge, this is shameful. This testimony, your directive, your performance is shameful. That's not correct. Thank God you are not on the Supreme Court. You should resign in disgrace, Judge. ये सारे वीडियोस वगैरह मैंने आपको दिखाए थे उस समय जब मैं मूर्ख था, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर हमें आंख मूंदनी होती है। मैं वो हूं ना, तो अभी ऐसी घटनाओं पर हम ऐसे आंख मूंद लेंगे, भले ही उन बच्चों के साथ कुछ भी, ऐसे आंख मूंद लेंगे हम। वो दिखाई नहीं देगा हमको इसके कितने भयावह परिणाम हैं। और शारीरिक रूप से हम जो है वो चेंज करके फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पहले मुझे सुनने में ही गलत लगता था। कि बाहर की परिस्थिति बदल कर कैसे सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं भाई। अभी मैं समझ गया हूँ, पहले अकल नहीं थी मुझे, सीरियसली। अभी धीरे धीरे बॉलीवुड की फिल्में देख करके मैं समझ रहा हूँ। तो भूल भुलैया 3 में स्पॉइलर आने वाला है, हाँ, तो उसमें कार्तिक आर्यन का जो पात्र है, जो बायोलॉजिकल मेल है, एंडिंग के 15-20 मिनट में ये ट्विस्ट आता है। वहाँ पर पता चलता है कि कार्तिक आर्यन का जो पात्र है वो बायोलॉजिकल मेल है, शारीरिक रूप से पुरुष है, पर वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है। और फिर मंजुलिका बन करके वो डांस करता है। तो देखिए कितनी प्रोग्रेसिव सोच को प्रमोट किया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों को प्रमोट किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर दूसरी बॉलीवुड की फिल्म में, हर बॉलीवुड की फिल्म में यही सब्जेक्ट होना चाहिए।
चाहे आप हॉरर कॉमेडी बनाओ, हॉरर बनाओ, थ्रिलर बनाओ, मर्डर मिस्ट्री बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सब प्लॉट या ये मेन थीम तो होनी ही चाहिए उसमें। तभी तो हम समाज को लिबरेट कर पाएंगे, लोगों को लिबरेट कर पाएंगे ना। और भूल भुलैया 3 में एंडिंग में ट्विस्ट आता है। बाकी चंडीगढ़ करे आशिकी में तो पूरा वो सेक्स चेंज ऑपरेशन कैसे होता है ना, पूरा एनिमेशन के माध्यम से उन्होंने दिखाया हुआ है चंडीगढ़ करे आशिकी में। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं CBFC का करना चाहूँगा। हाँ, CBFC का मतलब सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव तो CBFC है। चंडीगढ़ करे आशिकी जिसमें पूरा एनिमेशन के माध्यम से सेक्स चेंज कैसे किया जाता है, तो ये सब कुछ जेंडर आइडेंटिटी का जो कुछ भी ये बातें हैं ना, उसमें पूरा खुलकर बताई हुई है चंडीगढ़ करे आशिकी में। और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया था, बताइए, UA सर्टिफिकेट। और भूल भुलैया 3 में तो मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आए थे, UA सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। तो हम बहुत जल्दी लिबरेट होने वाला हैं। और वैसे भी अमेरिका में तो चलो वहाँ के कंजर्वेटिव्स कम से कम इन बातों की आलोचना करते हैं। हमारे यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी भी इसका समर्थन करते हैं। मिल जाएंगे आपको बहुत सारे राष्ट्रवादियों के वीडियोस, वो खुद इसका समर्थन करते हैं। तो भारत जल्दी लिबरेट होगा ऐसा मुझे लगता है अमेरिका की अपेक्षा, सीरियसली। और भारत में तो केवल बॉलीवुड ही नहीं, एड्स के माध्यम से भी इन बातों को प्रमोट किया जा रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ महीनों पहले, लगभग 1 वर्ष हो गया होगा, स्टारबक्स ने भी अपनी एक एड निकाली थी जिसमें एक लड़का जो पहले अर्पित था, बायोलॉजिकल मेल था, शारीरिक रूप से पुरुष था, फिर वो अपने सेक्स चेंज ऑपरेशन करके लड़की बन जाता है, अपना नाम अर्पिता कर लेता है। उसके पिता बेचारे दुखी थे पहले, बेचारे क्या कहना, दरिंदे होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को लिबरेट नहीं होने देते, मूर्ख पेरेंट्स होते हैं। तो बेचारे क्या कहना, दरिंदा, उसका जो दरिंदा पिता होता है ना, दरिंदा बाप कहते हैं, हाँ, दरिंदा बाप कहना ज़्यादा सही लगेगा। तो जो वो लड़के का जो दरिंदा बाप होता है ना, वो दुखी होता है, क्या मूर्खों की तरह रोते धोते रहते हैं, छे। तो बाद में वो दरिंदा बाप कैसे अपने उस लड़के को जो बाद में सेक्स चेंज ऑपरेशन करके लड़की बन गया है, उसे कैसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो दरिंदा बाप, इस पर ऐड बनाई थी स्टारबक्स ने। तो फिल्में हो, एड्स हो, इन बातों को प्रमोट तो किया ही जा रहा है। अमेरिकन कंजर्वेटिव्स देखिए कितने मूर्ख है। वहाँ पर जो डिलन मुलवनी, आपको याद होगा जो बाइडन के साथ में इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था कि ये सेक्स चेंज ऑपरेशन वगैरह इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है, कैसे इसको प्रमोट किया जा सकता है, बाथरूम वगैरह में कैसे किसको जहाँ चाहे वैसे जाने की आज़ादी कैसे होनी चाहिए, इस पर पूरी चर्चा की थी डिलन मुलवनी ने जो बाइडन के साथ में बैठ करके। वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पर देखना अवश्य, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाला इंटरव्यू था। तो ऐसे ही डिलन मुलवनी को बड लाइट, वहाँ पर एक बियर ब्रांड है अल्कोहल, तो उसने डिलन मुलवनी से एक ऐड करवाई थी, उसका चेहरा सामने, एक ब्रांड एम्बेसडर एक प्रकार से बनाकर। तो बताइए, अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ने बायकॉट कैंपेन चलाया बड लाइट के विरुद्ध और कई $1 मिलियन का नुकसान हुआ उस ब्रांड को। बताइए कैसे अमेरिकन कंजर्वेटिव्स मूर्ख है एकदम, उनको समझ में नहीं आता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो भारत में ये बदलाव जल्दी देखने को मिलेगा ऐसा मुझे लगता है भारत में, क्योंकि यहाँ पर फिल्में हो, एड्स वगैरह हो, और सब जल्दी हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो हम जल्दी लिबरेट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, आशा करते हैं कि बॉलीवुड अपने जो कुछ भी वो ये एक्टिविज़म कर रहा है उसमें सफलता मिले। हम सब की तरफ से बॉलीवुड को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी ये जो कुछ भी न्यूज़ वगैरह आई है, इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, चलिए, जय श्री राम, वंदे मातरम।